हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं गेटिंग हेल्प ऑन द लिनक्स कमांड कि हम कोई भी कमांड यूज़ करते हैं लिनक्स के अंदर, तो कौन सा ऐसा कमांड है जो हमें हेल्प करते हैं कोई भी कमांड के बारे में जानने के लिए, डिस्क्रिप्शन जानने के लिए। ऐसे कौन से कमांड हैं जो हमें हेल्पफुल बनते हैं लिनक्स में, तो उस कमांड के बारे में आज हम बात करेंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बात की थी कि क्लियर कमांड क्या होता है, इनपुट बेस आउटपुट बेस है, देन इको कमांड है, पासवर्ड कमांड है कि कोई भी पासवर्ड को चेंज करना है तो PASSWD पासवर्ड का यूज़ होता है। क्लियर कमांड का यूज़ कब होता है, तो अगर हमें स्क्रीन को इरेज करना है, रिमूव करना है डेटा, तो क्लियर कमांड का यूज़ करना है। स्क्वायर रूट जानने के लिए SQRT का यूज़ होता है। ओके, लॉगरिथम के लिए L का यूज़ होता है। तो आई होप ये सब कमांड आपको याद होंगे। BC कमांड, जिसे आप कमांड लाइन कैलकुलेटर भी बोल सकते हो, बेसिक कैलकुलेटर की अगर कोई भी कैलकुलेशन करनी है आपको तो BC कमांड का यूज़ होता है। ओके, तो ये सारी चीज़ों के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में बात कर दी थी। आज हम बात करने वाले हैं कौन से ऐसे कमांड है जिसका नेम है हेल्प कमांड है, देन है मैनुअल एंड व्हाट इज़ कमांड। तो ये तीनों कमांड के बारे में हम बात करेंगे। तो ये तीन कमांड जो है वो क्या करते हैं, हमें हेल्प करते हैं, हेल्पफुल बनते हैं। कोई भी कमांड के बारे में अगर हमें डिस्क्रिप्शन जाननी हो तो ये तीनों कमांड हमें हेल्प करते हैं। कौन से कमांड, फिर से एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं कि कौन से कमांड है। तो हेल्प कमांड है, दैन मैनुअल कमांड जिसे MAN भी बोल सकते हो, एंड थर्ड है व्हाट इज़ कमांड। ओके, और हेल्प कमांड के साथ किसका यूज़ होता है, डबल हाइफन का यूज़ होता है। देख सकते हो कि बिफोर लुकिंग एट एनी अदर कमांड्स, फर्स्ट लेट्स learn how to get help when using commands on Linux platform. Then Linux provide two inbuilt commands named help and man to assist the user while working on the command line interface. ओके, जो ये तीन कमांड में से दो कैसे है, इनबिल्ट कमांड है। क्या नाम है जिसका, हेल्प एंड मैन। ऑल द कमांड्स दैट वी यूज़ इन लिनक्स सपोर्ट्स द H ऑप्शन। आगे हमने पढ़ा था कि जो सिंटैक्स थी कमांड की कि उसमें आर्गुमेंट का यूज़ कर सकते हैं, हम ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये ऑप्शन का यूज़ होता है हाइफन के साथ H। ओके, दिस ऑप्शन जनरेट अ स्मॉल डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ टू यूज़ द कमांड। ये कमांड क्या करता है, स्मॉल डिस्क्रिप्शन जनरेट करता है कि कमांड का यूज़ कैसे करना है हमें। ओके, आप यहाँ पे इंटरफेस में देख सकते हो। देन सेकेंड कमांड, observe that the command used to display the help in MV help. The alternate mechanism to get help on the command is to use Linux online manual. The man command activates a manual corresponding to a specific command that we need to look at. For the example, the command man MV will show us the manual for the move command. Show the output of man command. यहाँ पे इन शॉर्ट क्या होता है, ये तीनों का मैं शॉर्ट में आपको बता देती हूँ कि अगर आप डिस्क्रिप्शन ही पढ़ोगे तो आपको थोड़ा टफ लगेगा, समझ में नहीं आएगा, लेकिन तीनों में मैं शॉर्ट में आपको बता देती हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको याद रखना है कि ये तीनों कमांड कैसे हैं कि कोई भी हेल्प चाहिए होती है तो हम इसका यूज़ करते हैं। ओके, कौन सा है, हेल्प है, मैनुअल जिसे MAN बोल लिखा जाता है, मैन कमांड, एंड थर्ड है व्हाट इज़ कमांड। ओके, अब ये तीनों में से जो दो है हेल्प एंड मैनुअल है वो इनबिल्ट कमांड है। ओके, अब ये तीनों में डिफरेंस क्या है, ये तीनों का यूज़ तो वही है कि हमें हेल्प करता है, लेकिन डिफरेंस ये है कि जो हेल्प कमांड है वो क्या करता है, कोई भी कमांड के बारे में हमें कैसी एक डिस्क्रिप्शन लेता है, थोड़ी स्मॉल डिस्क्रिप्शन देता है। ओके, वो हमें क्या करेगा, स्मॉल डिस्क्रिप्शन देता है कि दिस ऑप्शन जनरेट अ स्मॉल डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ टू यूज़ द कमांड। और हमें लिखना कैसे है, तो हम लिखेंगे MV कमांड है, जब करने के लिए MV कमांड का यूज़ होता है और शॉर्ट में MV लिखा जाता है। तो हमने क्या किया है, आगे आप देख सकते हो यहाँ पे MV और उसके बाद हमने हेल्प कमांड लिखा है। मैंने आपको आगे बताया कि हेल्प के आगे दो हाइफन का यूज़ होता है, तो वैसे ही हमने क्या कर दिया, MV, मतलब कि हमें किसके बारे में डिस्क्रिप्शन चाहिए है, इन्फॉर्मेशन चाहिए है, MV कमांड के बारे में चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हमें पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं पता होती है और हमें
इसके लिए इसका यूज़फुल बनता है ये कमांड। तो क्या होगा, हम क्या करेंगे कि MB लिख लिया आपने, MB की जगह आप कोई भी कमांड लिख सकते हो जिसकी डिस्क्रिप्शन आपको चाहिए होती है। तो हमने क्या किया कि MB कमांड लिख दिया, उसके बाद अपने हेल्प लिखा। तो क्या हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हो कि उसकी स्मॉल डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिखाई देती है। ओके, देन सेकंड क्या था, मैनुअल कमांड। अब मैनुअल कमांड क्या करता है कि मैनुअल कमांड आपको थोड़ी ज़्यादा डिस्क्रिप्शन देता है। ओके, मतलब कई बार तो ऐसा होता है कि आपके पेज ज़्यादा भी हो जाते हैं, एक से ज़्यादा भी पेज हो जाते हैं मैनुअल कमांड का आप यूज़ करते हो तब। ओके, तो क्या हुआ, तो अब आप क्या कर सकते हो कि एक से ज़्यादा पेज है। ओके, तो ऑब्जर्व दैट मैन कमांड गिव्स अ एग्जॉस्टिव इंफॉर्मेशन of a command and may run into multiple screen. It generally display one page at a time. As we press the enter key, the content scroll down. Okay, आप एंटर की भी प्रेस करते हो, स्क्रॉल डाउन भी आप कर, देन आपको स्क्रॉल डाउन दिखाई देगा तो आप स्क्रॉल डाउन कर सकते हो। अब आपको क्या करना है कि आपको वापस से बाहर आना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि Q अल्फ़ाबेट को प्रेस करना पड़ेगा। ओके, देन अब वापस से आप कमांड प्रॉम्प्ट पे आ जाओगे। तो ये क्या था, दोनों में डिफरेंस क्या हुआ कि जो मैनुअल कमांड है वो क्या करता है कि कोई भी कमांड की हमें लॉन्ग डिस्क्रिप्शन देता है, इतनी ज़्यादा डिस्क्रिप्शन होती है कि आप उसके पेज भी ज़्यादा होते हैं। ओके, एक से ज़्यादा पेज हो सकते हैं, बाहर आने के लिए क्यू की ज़रूरत पड़ती है। देन जो हमारे हेल्प कमांड है वो क्या होगा, वो हमें शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देता है। अब बचा थर्ड कमांड हमारा, कौन सा, व्हाट इज़ कमांड। तो व्हाट इज़ कमांड क्या करेगा, तो वो भी स्मॉल डिस्क्रिप्शन लेता है, लेकिन वो एक ही इतनी स्मॉल डिस्क्रिप्शन होती है कि सिर्फ वो एक ही लाइन में हमें डिस्क्रिप्शन देता है। इन केस वी वांट ओनली स्मॉल डिस्क्रिप्शन ऑफ ए कमांड, देन वी may use the what is command. It gives us one line explanation of the command but omits any additional information about option. Show the sample out of what is command. यहाँ पे आप व्हाट इज़ कमांड देख सकते हो। ओके, अगर व्हाट इज़ कमांड का यूज़ करना है तो व्हाट इज़ कमांड आगे आता है एंड MB कमांड पीछे आता है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो क्या है, व्हाट इज़ MB, तो क्या हुआ, मूव फाइल, ऐसा डिस्क्रिप्शन दे दी, एक ही लाइन में दे दी। ओके, तो हमें पता चल गया है कि MB मतलब कि फाइल को मूव करने के लिए उसका यूज़ होता है और डिस्क्रिप्शन हमें एक ही लाइन में मिल जाती है। तो इस टॉपिक में से MCQ ये हो सकते हैं कि तीनों जो कमांड है उसमें डिफरेंस क्या है। तो फर्स्ट है जो हमारा हेल्प कमांड, तो MCQ ये हो सकता है कि एक ही कौन सा ऐसा कमांड है जो हमें एक ही लाइन में डिस्क्रिप्शन देता है, एक्सप्लेनेशन देता है, तो व्हाट इज़ कमांड है। ओके, कौन सा ऐसा कमांड है जो हमें लॉन्ग डिस्क्रिप्शन देता है, ओके, तो वो कौन सा है, मैनुअल कमांड है। और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन या फिर स्मॉल डिस्क्रिप्शन कौन देता है, तो वो हेल्प कमांड है। तो ये तीनों डिफरेंस हमें यहाँ पे याद रखने हैं। ओके, many times it may happen that we may not know which command to look for exactly. In such situation we may use the apropos command. अब एक नया कमांड है एप्रोप्रोस कमांड। ओके, ये एप्रोप्रोस कमांड का यूज़ कब होता है, कई बार ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं होता है कि एग्जैक्टली कमांड का नेम क्या होता है, कि हमें कमांड के जो नेम है उसमें से हमें सिर्फ आगे के थोड़े कैरेक्टर याद होते हैं, पीछे का कुछ याद नहीं है, ऐसी कुछ सिचुएशन है, तब ये एप्रोप्रोस कमांड का यूज़ होता है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जांपल है एप्रोप्रोस, पीछे है स्ट्रिंग। यहाँ पे क्या होगा, when we execute this command we will get a list of all the commands that has the string as the part of the command or command description. Okay, for example, if we type apropos copy on the command prompt and try to execute it, then we may get screen full of commands that have copy as a string within the command or its description. मतलब कि जब आप एप्रोप्रोस के साथ कोई भी स्ट्रिंग का यूज़ करते हो, यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है कि एप्रोप्रोस कॉपी का यूज़ किया है, तो क्या होगा कि जितने भी ऐसे स्टेटमेंट होगी, डिस्क्रिप्शन होगा कि जिसमें कॉपी नाम के वर्ड का यूज़ होता है, स्ट्रिंग का यूज़ होता है, उतनी सारे के सारे जितने स्टेटमेंट होंगे स्ट्रिंग कॉपी नाम के, तो वो आपको डिस्प्ले होते हैं। ओके, तो एप्रोप्रोस जो कमांड है उसका यूज़ तब होता है कि जब आपको पता नहीं होता है कि
प्रॉपरली आपको कौन से कमांड का यूज़ करना होता है, तब एप्रोप्रिएट कमांड का यूज़ होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कॉपी का यूज़ किया है, तो पूरे जितने भी सिस्टम के अंदर जितने भी कॉपी नाम के स्टेटमेंट होंगे वो सारे कॉपी नाम के स्टेटमेंट आपको शो करता है। नेक्स्ट टॉपिक है वर्किंग विथ डायरेक्टरीज। ओके, डायरेक्टरी का मतलब क्या होता है कि एक स्टोरेज। यहाँ पे इन लिनक्स डायरेक्टरी इज स्पेशल टाइप ऑफ फाइल। डायरेक्टरी का मतलब लिनक्स के अंदर क्या होता है कि एक स्पेशल टाइप ऑफ फाइल, वन टाइप की फाइल ही होती है डायरेक्टरी, लेकिन वो क्या करती है, इट इज़ यूज टू स्टोर फाइल्स एंड अदर डायरेक्टरीज। लेकिन उसका यूज़ डायरेक्टरीज एंड फाइल को स्टोर करने के लिए ही होता है। ओके फ्रेंड्स, डायरेक्टरी मतलब कि क्या है, वन टाइप की एक फ़ाइल ही होती है। ओके, जिसका यूज़ फाइल, दूसरी फाइल एंड डायरेक्टरीज को स्टोर करने के लिए उसका यूज़ होता है। हियर स्लैश सिंबल रिप्रेजेंट द रूट डायरेक्टरी। मोस्ट IMP है, याद रखना है आपको कि रूट डायरेक्टरी का सिंबल कौन सा है। तो ये आपको जो यहाँ पे स्लैश दिखाई दे रहा है, इट्स कॉल्ड रूट डायरेक्टरी। ओके, ऑल अदर डायरेक्टरीज कम अंडर रूट डायरेक्टरीज। सारी की सारी जो डायरेक्टरी होती है वो किस में अंडर होती है, रूट डायरेक्टरी के अंडर ही होती है। मतलब कि पहले रूट डायरेक्टरी आती है और उसके बाद ही सारी डायरेक्टरी के नाम आते हैं। लेट्स लर्न हाउ टू वर्क विद डायरेक्टरीज यूजिंग टर्मिनल विंडो। अब हम देखते हैं कि हमें वर्क करना है डायरेक्टरी के साथ टर्मिनल में, तो हम कैसे कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल होम डायरेक्टरी के बारे में पता होना चाहिए। व्हेन अ यूज़र लॉग्स ऑन द सिस्टम, लिनक्स ऑटोमेटिकली प्लेस द यूज़र इन द डायरेक्टरी कॉल्ड द होम डायरेक्टरी। कोई भी यूज़र होता है वो सिस्टम के अंदर लॉगिन होता है, तो जो लिनक्स होता है वो ऑटोमेटिकली वो यूज़र को कहाँ पे रखता है, होम डायरेक्टरी के अंदर रखता है। यहाँ पे याद रखना है कि जब आप सिस्टम के अंदर लॉगिन होते हो तो ऑटोमेटिकली लिनक्स आपको कौन सी डायरेक्टरी में रखता है, तो होम डायरेक्टरी के अंदर। इट इज़ क्रिएटेड बाय द सिस्टम एट द टाइम व्हेन अ यूज़र अकाउंट इज़ क्रिएटेड एंड जनरली विल हैव अ पाथ होम यूज़र नेम। और ये कब क्रिएट होती है, जब हम अकाउंट क्या करते हो, आप अकाउंट बनाते हो, आपका क्रिएट करते हो, तब ये डायरेक्टरी क्रिएट हो जाती है, होम डायरेक्टरी पाथ के साथ। ओके, यहाँ पे पाथ है, आप देख सकते हो। फर्स्ट क्या है, रूट डायरेक्टरी है, जो स्लैश का सिंबल है ये वो रूट डायरेक्टरी है। देन होम, देन यूज़र नेम, मतलब कि होम डायरेक्टरी देन यूज़र नेम। हियर द यूज़र नेम रिफर टू द लॉगिन नेम। यूज़र नेम में क्या आएगा, आपका जो लॉगिन नेम होगा, आप लॉगिन नेम में जो यूज़ करते हो वो आपका यूज़र नेम आता है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल, इफ़ द यूज़र नेम इज़ हर्षल then the home directory will be home Harshal. It is possible to change this path if needed. The default working directory path is stored in the system variable name home. ये याद रखना है आपको। ओके, कि डिफ़ॉल्ट वर्किंग डायरेक्टरी का पाथ कहाँ पे स्टोर होता है, तो सिस्टम वेरिएबल के अंदर स्टोर होता है, और वो सिस्टम वेरिएबल का नेम है होम, कैपिटल में के अंदर होम। ओके, क्योंकि यहाँ पे हमारा लिनक्स केस सेंसिटिव है, तो होम आप स्मॉल में लिखोगे एंड कैपिटल में लिखोगे तो वो अलग अलग है। और यहाँ पे जो होम है वो क्या है, सिस्टम वेरिएबल है, और वो क्या करता है, ये सिस्टम वेरिएबल हमारी वर्किंग डायरेक्टरी पाथ को स्टोर करता है। ये MCQ में आ सकता है, आपको याद रखना है कि डिफ़ॉल्ट वर्किंग डायरेक्टरी का पाथ कौन से सिस्टम वेरिएबल के अंदर स्टोर होता है, तो होम नाम के सिस्टम वेरिएबल के अंदर स्टोर होता है। यू कैन क्रॉस चेक द डायरेक्टरी बाय यूजिंग द इको कमांड। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको चेक करनी है डायरेक्टरी, तो आप कर सकते हो। कैसे आप क्रॉस चेक करोगे, ओके, तो आपको इको कमांड का यूज़ करना है सिस्टम वेरिएबल के साथ। तो इको $, देन इको, और फिर $, की में आपको क्या लिखना है, होम लिखना है कैपिटल में। देन आप एंटर करोगे तो आपका जो सिस्टम वेरिएबल होगा, जो नेम होगा यूज़र का, वो आपको दिखाई देगा कि होम हर्षल। ओके, तो ऐसे भी आप इसे चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे कौन सा MCQ हम याद रखोगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि रूट डायरेक्टरी का सिंबल क्या है, तो स्लैश है, आपको याद रखना है। होम डायरेक्टरी भी आपको याद रखनी है, मतलब कि जब आप कोई भी सिस्टम के अंदर लॉगिन करते हो तो क्या होगा कि यूज़र डायरेक्टरी जो
कहाँ पे पहुंचता है, होम डायरेक्टरी के अंदर पहुंचता है। तो ये आपको याद रखना है। ओके, देन है सिस्टम वेरिएबल। याद रखना है कि सिस्टम वेरिएबल का नाम क्या है, होम है, और वो क्या स्टोर करता है, तो डिफ़ॉल्ट वर्किंग डायरेक्टरी स्टोर करता है। आपको क्रॉस चेक करना है तो आप किसका यूज़ कर सकते हो, इको एंड होम का यूज़ कर सकते हो। तो ये सारे एमसीक्यू होते हैं, वो हमें याद रखने हैं। देन नेक्स्ट है PWD, जिसका फुल फॉर्म है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। ओके, कई बार क्या होता है कि हमें बहुत सारी डायरेक्टरी के अंदर काम करना पड़ता है, तो क्या करेंगे, हम एक डायरेक्टरी में से दूसरी डायरेक्टरी में जाते हैं, वापस आते हैं। ओके, लेकिन अगर हम मतलब कि ये सारे मूविंग करते हैं, एक डायरेक्टरी में से दूसरी डायरेक्टरी में हम जाते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी कौन सी है। ओके, तो यहाँ पे आफ्टर वी log into a system, we can move around from one directory to another, but at any given point of time we will be located only in one directory. The directory where we are located at the moment is known as current directory or present working directory. Okay, हमने बहुत मतलब एक से ज़्यादा डायरेक्टरी में हम मूव तो करते हैं, लेकिन जो हमारी करंट डायरेक्टरी होती है, जिसमें जस्ट नाउ हम काम मतलब वर्क करते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है, जिसमें हम लोकेट होता है, तो उसे एट द मोमेंट तो उसे करंट डायरेक्टरी या फिर प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी बोला जाता है। टू नो द करंट डायरेक्टरी दैट वी आर वर्किंग इन, वी कैन यूज़ द PWD कमांड। और उसके लिए हम करंट डायरेक्टरी को जानने के लिए PWD कमांड का यूज़ होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो PWD, आपको ऐसा आप लिख सकते हो। ओके, $साइन एंड PWD लिख के आप एंटर करोगे तो आप जो भी डायरेक्टरी में होगे उसका नेम आपको दिखाई देगा। देन नेक्स्ट है कमांड है क्रिएटिंग अ डायरेक्टरी। आपको डायरेक्टरी क्या है उसके बारे में तो पता चल ही गया है कि डायरेक्टरी क्या होती है। वन टाइप की एक फाइल होती है जिसमें हम फाइल्स एंड डायरेक्टरी को स्टोर कर सकते हैं, वो है आपकी डायरेक्टरी। अब आपको क्या करना है, आपको ये भी पता चल गया कि आपको करंट डायरेक्टरी देखनी है तो कैसे देख सकते हैं। अब आपको डायरेक्टरी को क्रिएट करनी है, अब आपको खुद की डायरेक्टरी बनानी है, तो आप कैसे बनाओगे। A directory in Linux can be created using the mkdir कमांड। तो आपको किसका यूज़ करना पड़ता है, mkdir कमांड का। याद रखना है, मोस्ट IMP है कि अगर आपको नई डायरेक्टरी बनानी है, क्रिएट करनी है, तो किस कमांड का यूज़ होता है, तो mkdir कमांड का यूज़ होता है। ओके, द कमांड टेक्स द नेम ऑफ द डायरेक्टरी टू बी क्रिएटेड एज इट्स आर्गुमेंट। लेट्स क्रिएट अ डायरेक्टरी नेम सब्जेक्ट, और आर्गुमेंट में क्या लेगा, mkdir उस डायरेक्टरी का नेम लेता है ऐसे आर्गुमेंट। ये आप देख सकते हो यहाँ पे कि mkdir के बाद हमने जो सब्जेक्ट लिखा है वो क्या है, डायरेक्टरी का नेम है, एज आर्गुमेंट हमने इसका यूज़ किया है। द पावर ऑफ कमांड लाइन ओवर GUI lies in its flexibility. If we create a directory using GUI, we will be able to create one directory at a time. लेकिन अगर हमें मल्टीपल डायरेक्टरी एक साथ क्रिएट करनी है तो भी हम कर सकते हैं, हम CLI में। ओके, तो कैसे करेंगे हम, तो क्या करना है हमें, mkdir के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि एनिमल्स, बर्ड्स, व्हीकल एंड प्लांट्स, तो ये सारे क्या है, अलग अलग डायरेक्टरी के नाम से। मतलब कि यहाँ पे mkdir सब्जेक्ट एक डायरेक्टरी क्रिएट की है, लेकिन एक से ज़्यादा करनी है आपको तो भी आप कर सकते हो। वही वैसे ही आपको लिखना है सीक्वेंस में कि mkdir तो एनिमल्स, बर्ड्स, व्हीकल एंड प्लांट्स, तो यहाँ पे एक साथ 4 डायरेक्टरी आपके क्रिएट हो चुकी है। द कमांड वैन एग्जीक्यूट विल क्रिएट 4 डायरेक्टरीज नेम एनिमल्स, बर्ड्स, व्हीकल एंड प्लांट्स इन द करंट डायरेक्टरी। ओके फ्रेंड्स, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि डायरेक्टरी क्या होती है, कैसे बनानी है। आपको प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी देखनी है तो आप कैसे देख सकते हो। ओके, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि अगर डायरेक्टरी को चेंज करना है तो कैसे कर सकते हैं।